दोस्तों नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। याद है पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि कफ सिरप कांड उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति में भूचाल लाने वाला कांड है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोकसभा में मुद्दा गूंजा। समाजवादी पार्टी ने एक कहावत है ना कि बिल्ली के भाग से चीका फूटा और उसे लपक लेना। समाजवादी पार्टी ने आज की तारीख में लपका है। सांसद धर्मेंद्र यादव ने यह कहा भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कि यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश में ये रैकेट चल रहा है और इस रैकेट के बारे में क्या बीजेपी को वाकई में पता नहीं था? किसकी सरपरस्ती में ये सब चल रहा था? चलिए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप ये जान पाएं कि कफ सिरप कांड के कितने किरदार हैं और जितने किरदार हैं अपने आप में गुप्त हैं। नेक्सस कहां कहां चला, किस तरीके से चला, जानना तो आप भी चाहेंगे ना। तो चलिए, हुआ कुछ ऐसा कि पूर्वांचल और जो बनारस के आसपास का इलाका है यहां पर यह रैकेट काम कर रहा था। अब सबसे नए किरदार के साथ में शुरू करते हैं, यानी नए से शुरू करेंगे और पीछे की तरफ मैं आपको लेकर के जाऊंगा। जो सस्पेंडेड सिपाही है एसटीएफ का आलोक सिंह, जिसे अरेस्ट किया गया। हालांकि आलोक सिंह के जो सपोर्टर्स हैं उनका यह कहना था कि आलोक तो सरेंडर करने के लिए गया था लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा, जो दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, और भोला सिंह यानी शुभम जायसवाल का पिता, ये तीन लोग अभी गिरफ्त में हैं और एक एक करके ये राज खोलते चले जा रहे हैं। और जितने भी तार हैं ये दो लोगों तक जा करके जुड़ रहे हैं। एक तो है विकास विकास नरवे और दूसरा जो तार है वो है शुभम जायसवाल जो दुबई में बैठा हुआ है। इन्हें किन किन ने सरपरस्ती यानी वरदहस्त दिया, ये सवालों के घेरे में है और यही हम इस वीडियो में इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब आप समझिए, दक्षिण अफ्रीका तक नकली कफ सिरप का जाल है, यह कहना है धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव ने कहा, सपा सांसद, उन्होंने कहा कि जाति विशेष के माफिया हैं जो इसमें काम करते हैं और अब तक 2000 करोड़ का कारोबार हो गया है। मैंने कहा था ना कि आलोक सिंह के साथ में शुरुआत करते हैं। आलोक सिंह जो एसटीएफ का सस्पेंडेड सिपाही है उसने बोलना शुरू कर दिया है। उसने ये कहा कि दरअसल शुभम जायसवाल के साथ आलोक सिंह की मुलाकात हुई, शुभम जायसवाल के साथ अमित सिंह टाटा की मुलाकात हुई और वहीं से कारोबार फलने फूलने लगा। शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह गाजियाबाद और बनारस में गोदाम बनाया, यह भी आलोक सिंह ने बताया। और सप्लाई का जो रूट था, यूपी से झारखंड लेकर के जाते थे कोडीन युक्त कफ सिरप, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश ले जाते थे और बिहार से नेपाल लेकर के जाते थे। अब जहां जहां पर भी इस कफ सिरप कांड में एफआईआर दर्ज की गई है वहां वहां एसटीएफ और यूपी पुलिस जांच कर रही है। इस जांच में वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, गाजियाबाद, लखनऊ, भदोही, चंदौली, सुल्तानपुर, गाजीपुर, यानी जो पूरा वो पूर्वांचल बेल्ट वाला इलाका है, वहां पर यह पता लगाया जा रहा है कि अगर शुभम का ये काला कारोबार चल रहा था तो ये प्रोटेक्शन मनी कहां पर जाए। दरअसल प्रोटेक्शन मनी वो होता है कि काला कारोबार करते रहो और संरक्षण किसी का मिला हो। संरक्षण देने वाला कौन और प्रोटेक्शन मनी कहां गया, यह भी एसआईटी और एसटीएफ दोनों ही जांच कर रहे हैं और इसी हिसाब से फिर आगे आने वाले वक्त में और भी कई लोगों का गैंग चार्ट तैयार किया जा रहा है। 6 जिलों की 11 फर्म्स पर अब तक एफआईआर लॉन्च की गई है, जिनमें जौनपुर पर नजर सभी की है। जौनपुर में नाम सुन लीजिए, वानिया एंटरप्राइजेज, आकाश मेडिकल, मनीष मेडिकल, शिवम मेडिकल, इसके अलावा ये हो गए जौनपुर वाले। फिर भदोही, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज और भदोही का मैंने आपको बताया। यहां पर कुल 9 जिलों में 98 एफआईआर दर्ज की गई, यानी 6 जिलों की 11 फॉर्म्स पर एफआईआर और 9 जिलों में कुल 98 एफआईआर दर्ज की गई है। अमित सिंह टाटा ने क्या कबूला, यह भी आप समझें। अमित सिंह टाटा ने कहा कि शुभम ने 2 फर्जी फॉर्म की, धनबाद में देव कृपा मेडिकल एजेंसी और बनारस में श्री मेडिकल के नाम से फर्जी फॉर्म बनाई गई और यहीं से ये दवा का काला कारोबार हुआ। शुभम ने लालच दिया कि 5 लाख तुम लगा दो, 5 लाख आलोक सिंह लगा दे और तुम लोग 30 लाख रुपए कमा लोगे। लिहाजा अमित सिंह टाटा ने 5 लाख लगाए भी और 30 लाख कमाए भी। लेकिन अमित सिंह टाटा को नहीं पता था कि ये जो कोडीन युक्त कफ सिरप, जो एबॉट कंपनी वाला कफ सिरप है 2000 करोड़ का तथा कथित तरीके से जिसका काला कारोबार किया गया, वो इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस साबित होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं था। अब आपको लेकर के चलते हैं जहां से शुरुआत हुई।
दोस्तों, एबॉट नाम की एक कंपनी है, वो कंपनी जो कोडीन युक्त कफ सिरप बनाती थी। फरवरी 2024 में लखनऊ में छापा पड़ा और ये बैंड कफ सिरप है कोडीन युक्त। और इस कोडीन युक्त कफ सिरप की सैकड़ों करोड़ की एक बड़ी खेप बरामद हुई। वहां से इन्वेस्टिगेशन ऑन हुआ और एबॉट कंपनी के कई कर्मचारी, कई ऑफिशियल्स रडार पर आ गए। जब ये रडार पर आए तो इन्होंने बोलना शुरू किया, और जब बोलना शुरू किया, अमित सिंह टाटा, शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद, आलोक सिंह, विकास नरवे, ये सारे नाम सामने आने लगे। लेकिन एसआईटी और एसटीएफ के कान तब खड़े हुए जब एमपी और राजस्थान में कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी कोडीन युक्त इसी कफ सिरप की वजह से। बस यहीं से पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला और धड़ाधड़ एक के बाद एक गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। एबॉट के वो अधिकारी कौन है, ये बड़ा सवाल है ना। क्योंकि अगर बैंड कोडीन युक्त कफ सिरप है तो ये किसकी सरपरस्ती में बिक रहा था, प्रोटेक्शन मनी कहां कहां पर गया। लखनऊ में जब पहली बार फेंसिडिल कफ सिरप की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई तो ऐसे में बैंड कफ सिरप का सुपर स्टॉकिस्ट शुभम दो फर्म के जरिए कैसे बन गया। धनबाद में देव कृपा मेडिकल एजेंसी और बनारस में श्री मेडिकल एजेंसी, पहले ये रडार पर क्यों नहीं आए? अगर इन दो फर्म्स के जरिए ये काला कारोबार चल रहा था, और तो और मेरी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है अमित टाटा के फेसबुक पर गई और वहां पर एक बड़ी अजीब चीज हमें नजर आई। वहां पर लिखा है, आप भी जाकर के देखिएगा, लक्ष्य 2026 रामपुर ब्लॉक प्रमुख। खबर इस तरह की है कि अमित सिंह टाटा के सपने थे कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा जाए, और आलोक सिंह ने ख्वाब यह देखा था कि आने वाले वक्त में वो एमएलसी बन जाएगा, और एमएलसी बनने का ख्वाब शुभम जायसवाल भी देख रहा था। शुभम अभी भी दुबई में है, लेकिन फिर से बात वहां तक पहुंच रही है जो सीधे बाहुबली पूर्व सांसद और पूर्व विधायक धनंजय सिंह तक जाती है। मैं फिर यह कहूंगा, मैं धनंजय सिंह पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, ना ही क्लीन चिट दे रहा हूं, क्योंकि ना मैं जज हूं ना ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हूं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जिस फ्लीट की फॉर्च्यूनर कार अमित सिंह टाटा से मिली, अमित सिंह टाटा यानी जो कोडीन युक्त कफ सिरप का के किंगपिन के साथ में जुड़ा हुआ कारोबारी है, उसकी फ्लीट में फॉर्च्यूनर कार 9777 नंबर की वो कार जो धनंजय सिंह के काफिले में नजर आती थी, इसे लेकर कोई भी लॉजिकल यानी तर्क संगत जवाब अभी तक धनंजय सिंह का नहीं आया। वो बात अलग है कि धनंजय बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि चूंकि बनारस के आसपास का मामला है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की छवि को दागदार करने की कोशिश हो रही है, जबकि यह तर्क कहीं से भी सही नहीं ठहरता। दूसरी बात, आलोक सिंह और धनंजय का जो पता है वो एक ही घर के एड्रेस पे रजिस्टर्ड कैसे है, अभी तक यह पता नहीं चला। एक और बात, नमकीन और चिप्स के पैकेट में अगर कोडीन युक्त कफ सिरप का काला कारोबार चलता रहा तो क्या कभी किसी आरटीओ के हत्थे नहीं चढ़ा? सोच करके देखिएगा। एसआईटी, एसटीएफ, यूपी पुलिस, वो यूपी पुलिस जो बहुत स्ट्रिक्ट कही जाती है, वो यूपी पुलिस जिसने पिछले लगभग 7-8 साल में बड़े बड़े एनकाउंटर्स किए हैं, वो यूपी पुलिस जिनके हत्थे बड़े बड़े गैंगस्टर चढ़े हैं, तो फिर ऐसे में किंगपिन शुभम जायसवाल दुबई भाग गया, यूपी पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आया? आलोक सिंह जो कि खुद एसटीएफ का सिपाही रहा, और हां, एक और बात, आलोक सिंह पहले भी विवादों के घेरे में रहा है, कई केस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सस्पिशियस है आलोक सिंह। और आलोक सिंह पर क्यों अभी तक नजरें टेढ़ी नहीं हुई? हां, इतना जरूर है कि अब ईडी के रडार पर यह पूरा काला कारोबार, नेक्सस जो रूट है धंधे का, यह सब कुछ आने लगा है। और जैसा मैंने बताया, चूंकि मैंने रूट के बारे में आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश से झारखंड, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश और बिहार से नेपाल ये कफ सिरप फेंसिडिल भेजा जाता रहा। एक जमाने में जिसकी कीमत भारत में लगभग 100-125 रुपए थी, और इसे नेपाल और बांग्लादेश में 1300 रुपए में बेचा जाता था। और यहीं पर इन लोगों को, यानी शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह, इन सभी को बहुत ज्यादा फायदेमंद सौदा ये लगा। धनंजय सिंह अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि अलग अलग पब्लिक अपीयरेंस में कभी अमित सिंह टाटा को, कभी आलोक को अपना छोटा भाई करार दिया, और जब कभी भी धनंजय सिंह का काफिला गुजरा करता, कभी इलेक्शन की प्रिपरेशन या फिर अगर क्षेत्र में जा रहे हैं धनंजय सिंह, वहां पर अमित सिंह टाटा भी नजर आता था और आलोक सिंह भी नजर आया। लेकिन
अभी इनके खिलाफ हालांकि एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस 2023 के तहत कई केस दर्ज किए गए हैं, फिर भी पता नहीं चल पा रहा कि सांसद जी का संबंध क्या रहा। मैं फिर से ये कह रहा हूं, ना तो मैं जज हूं दोस्तों, और न ही मेरी कोई हैसियत है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, लेकिन सांसद जी से इन्वेस्टिगेशन छोड़िए, अभी तक कोई सवाल जवाब भी नहीं किया गया है। बनारस में 28 केस, कानपुर में 8 केस, जौनपुर में 16 केस, लखीमपुर में 4 केस, लखनऊ, रायबरेली, चंदौली, सुल्तानपुर, गाजीपुर में 39 एफआईआर। इतने जिलों में काला धंधा चल रहा था। इस काला धंधा करने वाले लोगों में दुबई, पटाया तक इन लोगों ने बिजनेस डील की। अभी तक क्या सब कुछ यूं ही चलता? अगर एमपी और राजस्थान में लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई होती तो क्या इसी तरीके से सब कुछ चल रहा होता? सोचिएगा और सोच करके आप देखिएगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, हालांकि शुभम का पिता भोला प्रसाद अरेस्ट हुआ है, सोनभद्र पुलिस जांच कर रही है, फिर यूपी पुलिस भी ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, वाराणसी पुलिस भी भोला प्रसाद से ये पूछेगी आरोपियों के साथ क्या संबंध है, थाईलैंड भागने की फिराक में तुम थे। लेकिन आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा जितनी बातें बोल रहे हैं वो तार पूर्वांचल तक जा रहे हैं। अब पूर्वांचल में ये जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, भदोही, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, कहां पर असल में वो चेहरा है जो ऑपरेशनल मास्टरमाइंड है। शुभम जायसवाल तो एक किरदार है, लेकिन असली चेहरा कौन है? अगर अमित सिंह टाटा, शुभम जायसवाल, विभोर राणा जैसे लोग या आलोक सिंह जैसे लोग अगर मोहरे थे, तो साजिश का असली चेहरा कौन है? 173 फर्मों में जो फर्जी सप्लाई दिखा करके की गई, तो उस वक्त असल में कौन सरपरस्ती दे रहा था? कुछ सवाल तो वाकई में जायज हैं। हालांकि इस बीच पॉलिटिकली अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं जिन्होंने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जहां पर अखिलेश यादव के साथ भी सिरप कांड का वो तथाकथित विवादित सिपाही आलोक सिंह नजर आ रहा है, जो अभी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा है कि किसी के साथ तस्वीर दिख जाने का मतलब तस्वीर से ज्यादा हट करके और कुछ ना समझी जाए। लेकिन अखिलेश ये कहने में नहीं कतरा रहे कि जो सरकार है वो माफिया जीवी है और इन लोगों ने माफिया को प्रश्रय दिया, माफिया को शरण दी और तभी सैकड़ों लोगों की जिंदगी को ताक पे रख दिया गया। आप याद कीजिए, यूपी में कल्याण सिंह के वक्त में श्री प्रकाश शुक्ला आपको याद है। हालांकि इस केस के साथ में किसी भी तरह का कंपैरिजन स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी कानून व्यवस्था को बहुत चुस्त किया गया था। जब श्री प्रकाश शुक्ला जैसे गैंगस्टर्स ने, श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधियों ने जब पुलिस वालों की नाक में दम भी कर दिया था। यह उस वक्त की बात है। आज की तारीख में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, बुलडोजर बाबा उन्हें कहा जाता है। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, साल 2017 में सत्ता में आने के बाद अब तक बहुत सफाई हुई है, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है। क्रिमिनल्स या तो यूपी से भाग खड़े हुए हैं, एनकाउंटर हुआ है, या फिर सलाखों के पीछे हैं, और अपराध का ग्राफ भी नीचे आया है, जो एनसीआरबी का डेटा कहता भी है। लेकिन फिर भी ये उस जमाने की बात है जब श्री प्रकाश शुक्ला 1998 की बात है, जब उसका बहुत ही ज्यादा उसकी दहशत हो गई थी। और यहां तक कि तत्कालीन मंत्री लालजी टंडन को भी उसने धमकी दी थी, क्योंकि लालजी टंडन ने उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया था कि श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग या तो सलाखों के पीछे जाएंगे या इनका एनकाउंटर हो जाएगा। उसके बाद सीधे श्री प्रकाश शुक्ला ने लालजी टंडन को फोन करके कहा था कि आप इस तरह के अगर बयान देंगे तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपकी जान भी खतरे में है। और तो और उस वक्त के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी श्री प्रकाश शुक्ला ने। लेकिन उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला तब बहुत ज्यादा टेक्निकली तब एसटीएफ नहीं हुआ करता था, स्पेशल टास्क फोर्स नहीं थी, और उस जमाने में तकनीकी मामले में यूपी पुलिस इतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में मोबाइल फोन आसानी से ट्रैक हो जाते हैं, रूट ट्रैक हो जाते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला का तब एनकाउंटर किया गया था, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एनकाउंटर हुआ था, दिल्ली से चल के वो गाजियाबाद आने का टिप मिला था। ये उस जमाने की बात है। लेकिन अब
अगर क्रिमिनल्स पर इतना एक्शन लिया जा रहा है तो फिर ऐसे में ये नकली कफ सिरप वाले जो कारोबारी हैं, जिनका ये काला धंधा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, एमपी और साउथ अफ्रीका तक, दुबई, पटाया तक जिनका रैकेट है, नेपाल, बांग्लादेश तक जिनके तार जुड़े हैं, इन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? अगर फरवरी 2024 में इनके बारे में पता चल गया था तो फिर आज तक इन्होंने अपना एक्सपेंशन कैसे किया? जरा सोच करके देखिएगा। और मैं एक बात फिर से कहूंगा कि पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह, पूर्व बाहुबली विधायक भी हैं धनंजय सिंह, जौनपुर में अच्छा खासा उनका दबदबा है। अगर उनके साथ अमित सिंह टाटा या फिर आलोक सिंह नजर आए, ये कोडी नियुक्त कफ सिरप के कारोबारी नजर आए, शुभम जायसवाल के का भी अगर मिलना जुलना था, तो ऐसे में अभी तक उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं किए गए हैं? मैं नॉर्मल सवाल जवाब की बात कर रहा हूं, मैं किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक जो प्रोसेस और प्रोटोकॉल है उसे अभी तक क्यों नहीं फॉलो किया गया? क्या कोई है जो किसी को बचाना चाहता है? आई रिपीट, क्या कोई है जो किसी को बचाना चाहता है? लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन टीम राष्ट्रवादी राशिद आगे भी जारी रखेगी। इन्वेस्टिगेशन का अगला भाग, अगला हिस्सा मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।